हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आज का अगला टॉपिक है एक चुंबकीय क्षेत्र पे रखा हुआ चालक तार पर कितना बल लग रहा है उसके लिए गणितीय व्याख्या। क्वेश्चन कैसे आता है देख सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, घुमा फिराकर पूछा जाता है प्यारे भाइयों, इसलिए आप लोगों को अच्छे से पहले क्वेश्चन को समझना है। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल का व्यंजक स्थापित कीजिए। या कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र पर रखा हुआ एक चालक तार कितने बल का अनुभव करता है उसके लिए गणितीय व्याख्या कीजिए। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो शुरू करें प्यारे बच्चों। पहले क्वेश्चन में क्या रखा है, दे रखा है कि चुंबकीय क्षेत्र में, मतलब एक आपके पास चुंबकीय यानी मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो सबसे पहले आपको प्यारे बच्चों एक चुंबकीय क्षेत्र तैयार करना है। ये हम चुंबकीय क्षेत्र बना रहे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र यानी वेक्टर भी यहां पर हम दे देते हैं। ये आपका फील्ड आ गया, चुंबकीय क्षेत्र आ गया। अब इस पर एक चालक तार है, हम मान के चलते हैं आपके पास एक चालक तार है जिसकी लंबाई L है और नीचे की ओर धारा बह रही है, कैपिटल I धारा बह रही है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब मैं यदि आपसे कह दूं कि यहां पर जो बल की दिशा होगी ऊपर की ओर होगी। अब इस बल का मान निकालना, और ये जो धारा है चुंबकीय क्षेत्र के बीच थीटा कोण बनना है। समझना है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इस पर कोई चालक तार है जिसकी लंबाई स्मॉल l मान के चलेंगे, स्मॉल l है। इस स्मॉल l लंबाई का एक चालक तार किसी चुंबकीय क्षेत्र पर रखा हुआ है तो कितने बल का अनुभव कर रहा है उसके लिए गणितीय व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिया कि L लंबाई का एक चालक तार AB है। क्या है प्यारे बच्चों? AB है, जो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में रखा हुआ है जिस पर धारा I प्रवाहित हो रही है। तो आप लोग डालेंगे हेडिंग उत्तर। ठीक है, हल तो लिखेंगे नहीं, गणितीय व्याख्या प्यारे बच्चों। तो माना स्मॉल l लंबाई, माना स्मॉल l लंबाई की AB एक चालक तार है, AB एक चालक तार है, चालक तार है जो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र, जो कि एक समान किस पर प्यारे बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B पर रखा हुआ है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B पर रखा हुआ है। कोई दिक्कत तो नहीं इतना। माना AB एक चालक तार है जिसकी लंबाई स्मॉल l है, ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र पर रखा हुआ है। आगे लिखना है चालक तार, क्या प्यारे बच्चों? चालक तार AB पर I धारा प्रवाहित करने पर, I धारा प्रवाहित करने पर चालक तार पर लगने वाला बल, चालक तार पर लगने वाला बल, लगने वाला बल देखिए किस किस पर निर्भर करेगा। तो जिस प्रकार से लॉरेंज बल आपने पढ़ा था सेम टू कॉपी है, वहां वेग था, यहां वेग नहीं है। देखिए एक समान आपके पास चुंबकीय क्षेत्र पर और कोई आवेश गति कर रहा होता है तो आवेश का वेग और आवेश पर डिपेंड कर रहा था, लेकिन यहां पर एक चालक तार है तो चालक तार पर, उस पर प्रवाहित धारा पर डिपेंड करेगा। को रिलेट करके कोई क्वेश्चन पढ़े, बिल्कुल मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन रहता है ये क्वेश्चन, और जो लॉरेंज बल का बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन रहेगा, इसलिए आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। ओके प्यारे बच्चों, इतना समझ में आ गया कि हमने क्या कहा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें स्मॉल l लंबाई का एक चालक तार AB है, इस पर लगने वाला फोर्स F है और धारा कितना है? I है। ठीक है, तब ये धारा हमने जैसे ही प्रवाहित किया तो इस पर एक फोर्स लगने लगा F, जो किस किस पर डिपेंड करेगा? एक आपका है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, एक चालक तार की लंबाई और एक चालक तार पर प्रवाहित धारा, और प्यारे बच्चों इसके बीच के कोण का ज्या मतलब साइन थीटा। तो चार चीजों पर अपन लेकर चलेंगे। तो बल हमने लिख दिया है F, ऐसा भी लिख सकते हो बल F। पहला नंबर प्यारे बच्चों, चालक तार पर प्रवाहित, क्या? चालक तार पर प्रवाहित, चालक तार पर प्रवाहित धारा I के
अनुक्रमानुपाती, धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है अर्थात प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, जो F है वो धारा I के अनुक्रमानुपाती है। पहला नंबर क्या कहा, जितना ज्यादा धारा प्रवाहित करोगे बल उतना ही लगेगा। दूसरा नंबर आपको लिखना है चालक तार के लंबाई स्मॉल n के अनुक्रमानुपाती होता है मेरे बच्चों। अर्थात आपका जो F है वो रिलेट करेगा किसके, चालक तार के लंबाई पर। दो चीजें आप समझ गए, एक तो जितना धारा प्रवाहित करेंगे और दूसरा चालक तार पर जितना, मतलब चालक तार की जितना लंबाई होगी। तीसरा प्यारे बच्चों ध्यान देंगे यहां पर, एक आपका हो गया धारा, दूसरा हो गया लंबाई और तीसरा चुंबकीय क्षेत्र। एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात यहां भी प्यारे बच्चों F समानुपाती B। कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अगला आपका स्टेप है चौथा नंबर, धारा और चुंबकीय क्षेत्र B के बीच के कोण की ज्या अर्थात साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब प्यारे बच्चों F जो है प्रोपोर्शनल साइन थीटा। चार चीज हो गए, उपरोक्त चारों को हम मिलाकर लिख दे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहां पे लिख देते हैं। उपरोक्त चारों को मिलाकर लिखने पर, उपरोक्त चारों को क्या करेंगे प्यारे बच्चों, मिलाकर लिखने पर। चलो तो पहला था हमारा क्या भैया, धारा, दूसरा लंबाई, तीसरा चुंबकीय क्षेत्र और चौथा आपका साइन थीटा। आपको पता है कि जब भी हम समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लगता है, एक कांस्टेंट लगता है प्यारे बच्चों। तो यहां पर हम लगा सकते हैं के नियतांक I/L/V साइन थीटा। अच्छा, यदि के का मान 1 हो तो F बराबर आपका निकल कर आ रहा है कितना प्यारे बच्चों, I/L/V साइन थीटा। जी हां, ये आपका लगने वाला फोर्स हो गया, समीकरण 1 दे सकते हैं। कंडीशन इस पर हम लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इतना आप लोग कर लें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतना आप लोग कर लें प्यारे भाइयों। यही है आपका, है ना, कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, उस पर कितना बल लग रहा है, इसके लिए गणितीय व्याख्या अपन स्थिति निकालेंगे, लेकिन इसका थोड़ा सा आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अपन साइड में हो जाएंगे, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलिए आगे शुरू करें प्यारे बच्चों। कंडीशन लगाना है, 2 कंडीशन लगाना है, ठीक है ना, 2 कंडीशन लगाएंगे। थोड़ा सा यहां पर हम इतना साफ कर देते हैं ताकि आप लोगों को हम समझा सकें कंडीशन, ठीक है ना, इतना आप लोग मैनेज करिएगा। ओके, चलिए यहां से अपना कंडीशन है प्यारे बच्चों। कंडीशन फर्स्ट, जब थीटा का मान 90 डिग्री हो तो चलो भैया वैल्यू पुट करके देखते हैं अपन। F बराबर कितना हो जाएगा, I/L/V साइन 90 डिग्री। मतलब चालक तार जो है सीधा लंबवत हो, ये चुंबकीय क्षेत्र है, चालक तार सीधा लंबवत हो जाए। तब प्यारे बच्चों चूंकि साइन 90 का मान कितना होता है पता है आपको, 1, इसलिए F का मान हो जाएगा I/L/V साइन 90 का मान 1 हो गया, तो ये अधिकतम हो गया। क्या हो गया, अधिकतम हो गया, ठीक है। अर्थात आपने क्या सीखा इससे कि जब चालक तार किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो
फिर से समझेंगे। जब चालक तार किसी चुंबकीय क्षेत्र के, जैसे चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसा है प्यारे बच्चों, और चालक तार ऐसा है, तब उस पर बल जो होगा अधिकतम होगा। यहां पर आप लिखेंगे अर्थात, यहां पर आप लिखेंगे, मैं बोल रहा हूं आप लोग लिखें, अर्थात जब चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तो उस पर लगने वाला बल अधिकतम होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे? अर्थात जब चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है या लंबवत स्थित रहता है तब उस पर लगने वाला बल अधिकतम होगा। इतना क्लियर? चलिए कंडीशन सेकंड लगाना है। कंडीशन सेकंड प्यारे बच्चों, जब थीटा का मान 0 डिग्री हो तो साइन 0 कर देंगे। सेकंड डिग्री, सॉरी सेकंड कंडीशन 0 डिग्री, तो साइन 0 का मान कितना होता है? 0, तब बल कितना हो जाएगा? 0। खत्म कहानी, खत्म कहानी। जब कोण थीटा हो बराबर 0 डिग्री, यानी प्यारे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र भी ऐसा और चालक तार भी ऐसा, मतलब एक दोनों के समांतर हो गए, बीच का कोण 0 डिग्री हो गया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे चल रही है, चालक तार भी ऐसे हो गया, ऐसे चालक तार हो गया, ये लो, ये चालक तार हो गया। अब चालक तार इसके बीच कोण कितना? 0 डिग्री। इस स्थिति में प्यारे बच्चों जो किया गया, सॉरी लगने वाला बल है वो 0 होगा, न्यूनतम होगा। तो इस प्रकार से आज का ये कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं आप लोग इसे समझ गए होंगे। इसका हैंड रिटन नोट्स लेना तो 9685299149 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स आपको दिया जाएगा। हाँ स्टूडेंट, थोड़ा सा छोटा सा चार्ज लगता है, जो कि आप बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और शिव कोचिंग क्लासेस ऐप अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो जाकर प्ले स्टोर से शिव कोचिंग क्लासेस ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।